और सर फॉर लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। तो अप्रैल महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को डिले नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसके ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 तीसरा है इस बार दिया गया। ठीक है, थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है और वो भी दिल्ली में दिया गया था। याद रखना, राजस्थान को जल संग्रहण और मृदा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए द्वितीय यानी कि सेकंड नंबर पे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अब आप सोचेंगे कि पहले नंबर पे कौन था, तो फर्स्ट नंबर पे आता है यूपी, उत्तर प्रदेश को फर्स्ट नंबर पे जो है इनाम दिया गया। सेकंड जो रैंक आई थी वो राजस्थान की आई थी और उनको राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया। ये पुरस्कार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, याद रखेंगे उसको। और इस ये जो अभी इनाम दिया गया, जो पुरस्कृत किया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, वो याद रखना जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का इसके साथ उसको शुरुआत कर दी गई। यानी कि पुरस्कार तो दिया ही गया, साथ में उन्होंने एक कैंपेन शुरू करा जिसका नाम है कैच द रेन कैंपेन। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, जो बारिश का पानी है उसका संरक्षण करना है, याद रखेंगे इस बात को। ओके, और ये जो घटना है वो 29 मार्च की है। ओके, और बाकी की जितने भी करंट अफेयर्स के और भी जितने वीडियोस हैं मैं अपने अपलोड कर चुका हूँ। मार्च की, जनवरी फरवरी और मार्च तक के जो है करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगी, है ना। तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं जाके। ओके, नेक्स्ट अगला आता है कि 1 अप्रैल से कौन कौन सी नई घोषणाएं का लाभ मिलने वाला है। देखिए, आप लोगों को पता है कि बजट आया था और उस बजट के बाद में काफ़ी घोषणाएं की गई थी और उसके बाद में उन्होंने डेट भी दे दी गई कि इस वक्त में जो है आप लोगों को योजनाएं का लाभ मिल जाएगा और योजनाओं को फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से क्या क्या आप लोगों को फायदा मिलने वाला, तो सबसे पहले आया मनरेगा के ऊपर। जो मनरेगा योजना है वो पहले 100 दिन चला करती थी, है ना। ग्रामीण रोजगार जो योजना है वो कितने दिन चलती थी, 100 दिन, 100 डे जॉब मिलती थी। अब उसको कर दिया गया 125 डेज और ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है मुख्यमंत्री दूध संबल योजना के तहत। कौन सा है, मुख्यमंत्री दूध संबल योजना के तहत पशुपालकों को दूध पर मिलने वाला अनुदान 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया गया है। तो याद रखना ये 1 अप्रैल की जो सारी घटनाएं हैं, है ना। अब बात करूंगा दूध संबल योजना के बारे में। तो ये जो है अप्रैल 2013 को स्टार्ट कर दी गई थी, बीच में इसको रोक दिया गया था, है ना, और उसको वापस स्टार्ट किया गया 1 फरवरी 2019 को। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। दूध संबल योजना के बारे में बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री दूध संबल योजना के बारे में, कि अप्रैल 2013 को इसको एक बार पूरी तरह से स्टार्ट किया गया था, बीच में रोक दिया गया और 1 फरवरी 2019 को इसको वापस शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जिसको बोला जाता है, लागू होने के कारण 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त जो सरकारी कर्मचारी है उनके वेतन से एनपीएस की 10% की जो कटौती है वो बंद कर दी गई है। एनपीएस का मतलब होता है न्यू, ठीक है, पी का मतलब होता है पेंशन और एस का मतलब होता है स्कीम। ठीक है, तो एनपीएस की जो नई स्कीम लगी थी जिसमें 10% पैसे कट रहे थे, अब जो है पैसे नहीं कटेंगे जो 1 जनवरी 2004 को कर्मचारी लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये बन सकता है कि जो एनपीएस की जो नई स्कीम है जिसमें 10% जो पैसे कट रहे थे वो अब नहीं कट रहे, वो कहां, मतलब किस वक्त के कर्मचारियों के लिए लागू की गई। तो याद रखना 1 जनवरी 2004 के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए लागू की गई। ओके, चिरंजीवी योजना, इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि प्रति व्यक्ति बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। यह आप लोगों को सबको पता है, ये मैं बता चुका हूं। इससे करीबन 1.34 करोड़ परिवार लाभान्वित हो गए। अब मैंने चिरंजीवी योजना के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। अब आपको यह बताना होगा कि चिरंजीवी योजना कब लागू हुई, ये कमेंट करके आप लोग को जरूर बताना है ना, क्योंकि मैंने बता चुका हूं पिछले वाले वीडियोस में। नेक्स्ट 1 अप्रैल से कुछ और भी घोषणाएं की गई हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना।
ठीक है, इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है और इस योजना से दूसरी संतान को उसके ऊपर क्या मिलेंगे, 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब यहां पर बात आती है कि इंदिरा गांधी पोषण योजना कब लागू की गई, तो याद रखेंगे 19 नवंबर 2020 को लागू कर दी गई थी, ये याद आप लोग रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना में निःशुल्क कोचिंग के लिए अभ्यर्थियों को या विद्यार्थियों को जो संख्या थी वो 10,000 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई, 15,000 निःशुल्क कोचिंग के लिए किया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वैसे जो मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना पहले भी एक योजना स्टार्ट की गई थी, वो 2005 के वक्त में की गई थी। ठीक है, लेकिन अभी सभी को पता है कि अब इस योजना में क्या मिलने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर जो है पर्दा हट चुका है। नेक्स्ट आता है पालनहार योजना। पालनहार योजना किसके लिए है, वो है अनाथ बालकों के लिए दी जाने वाली राशि के ऊपर है। ठीक है, कितनी, पहले 1500 दी जाती थी, अब जो है हर माह कितनी हो गई, 2500 रुपये जो है हर माह हो गई है और इससे करीबन 14,000 बच्चों को जो 14,000 जो बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, अब जो है पालनहार योजना कब स्टार्ट की गई, तो 8 फरवरी 2005 को ही शुरू कर दी गई थी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1 अप्रैल को एक और चीज होने वाली है कि राज्य के पर्यटन को उद्योग का दर्जा इसको मिल गया है, तो 1 अप्रैल को ये नई घटना हुई है, तो आपको इसको ध्यान रखना है इस बात का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, ओके, स्वतंत्रता दिवस सभी को पता है। ठीक है, 15 अगस्त को 75 वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान दूसरे नंबर पे आ गया है। अब देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग एक योजनाएं रखी गई या कुछ कह सकते हैं ना प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें राजस्थान है जो दूसरे नंबर पे आया है। राजस्थान में अमृत महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दांडी मार्च की वर्षगांठ पे की गई थी, जो 12 मार्च 2021 को कर दी गई थी, ये याद रखना। पहले इन्होंने कर दी थी ताकि जो है 75वीं जो वर्षगांठ आती है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया था उस तक कुछ नया कर सके, इसलिए उन्होंने इसकी स्टार्ट जो है पहले ही कर दिया था, इसको स्टार्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट आता है 2 अप्रैल को अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जिनका नाम है साले मोहम्मद, उन्होंने जैसलमेर में गोवर्धन दास कला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना का लोकार्पण किया। तो याद रखना गोवर्धन दास कला आवासीय महत्वाकांक्षी जो योजना थी, अब इसमें होता क्या है कि आवासीय, जैसे आप लोगों को दिख रहा है आवासीय, यानी कि जो ऐसे लोग जिसके सक्षम नहीं है घर बनाने में, उनके लिए ये योगदान दिया जाएगा। जैसलमेर में इसको स्टार्ट किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखें। ओके नेक्स्ट, ओके 4 अप्रैल 2022 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे डीबी गुप्ता ने आरटीआई, ठीक है, आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखना। तो आरटीआई को सबको पता है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसको पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के तहत अब क्या होगा, अब सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन करने के बाद द्वितीय अपील पर ऑनलाइन दायर की जा सकती है। याद रखना, एक बार तो आपको ना उसकी आवेदन प्रति देनी पड़ेगी, उसके बाद में जब आप सेकंड बार इसको कहेंगे तो आप ऑनलाइन आराम से उसको दायर कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सूचना आयोग नोटिस भी ईमेल से आप लोग को भेजेगा, ये आप लोग को ये जानकारी रखनी है। तो आरटीआई पोर्टल 2.0 शुरू कर दिया गया अप्रैल महीने में। नेक्स्ट, ओके 5 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल SMS हॉस्पिटल परिसर में बनने वाले देश के सबसे ऊंचे आईपीडी टावर का शिलान्यास किया गया। ये जो टावर है करीबन 24 मंजिल का होगा। इसमें निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 के उद्घाटन के अवसर पर ये घोषणा की गई, ये ध्यान रखना। तो अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर में SMS अस्पताल है जिसका नाम है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, ठीक है, उसी के परिसर में ये जो है शिलान्यास किया गया। ओके, और इस तरह से एक बड़ी बिल्डिंग बनकर सामने आएगी जो देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने वाली है, ये भी यहाँ दावा किया जा सकता है ना, याद रखें। चलिए, घर घर औषधि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर घर औषधि योजना के तहत पौधों का वितरण बेहतर करने के उद्देश्य से, अब ये क्यों है ध्यान रखना, घर घर औषधि का मतलब है पौधों का वितरण बेहतर करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा GGAY ऐप
बनाया गया। अब देखिएगा, इससे करीबन कहा जाता है कि काफ़ी ऐसे पेड़ पौधे दिए जाएंगे जो औषधियों जैसे जो है पेड़ पौधे दिए जाएंगे, जिसको काफ़ी जो है फायदा होगा। ये स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान के तहत किया जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें बहुत सारा खर्चा भी किया जा रहा है। इस योजना का जो है स्टार्टिंग की गई थी 1 अगस्त 2021 को, याद रखना। जिसमें अब इसमें पौधे कौन कौन से, गिलोय, अश्वंधा, काला मेघ, तुलसी, ये सारे जो हैं पौधे जो हैं उसके लिए ये काम किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए। अब अगर वन मंत्री की बात करें तो सुखराम विश्नोई हैं जो ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं अशोक जी के कहने पर, ये याद रखना, ठीक है। ये इस बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, घर घर औषधि योजना के बारे में। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन समानता। ऑपरेशन समानता 24 जनवरी से शुरू की गई बूंदी पुलिस के नवाचार के हिसाब से स्टार्ट किया गया, याद रखना। पहले बूंदी पुलिस ने इसको स्टार्ट किया गया था, है ना, ऑपरेशन समानता। अब इसमें होता क्या है, इसमें यह बोला जाता है कि आप लोग सभी समान हैं, है ना। पहले कुछ ऐसी जगह होती थी राजस्थान में, अभी भी कुछ जगह होंगी, जहाँ पर जो निचली जाति के जो लोग हैं, जिनको कहा जाता है निचली जाति का, ठीक है, उनको घोड़ी पर बैठने के लिए मना कर दिया जाता है, या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कहते हैं कि आप घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो उनको घोड़ी से उतार दिया जाता है या उनके साथ अपमान किया जाता है। उसके तहत जो है ऑपरेशन समानता स्टार्ट किया गया। अब ये पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत थाना स्तर पर अपने क्षेत्र में ऐसे गांवों को चिन्हित करना होता है जहां अब तक के जो दलित हैं, दलित दूल्हे जिनको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया या कुछ कारणवश से उसको हटा दिया गया, है ना, या कुछ गलत घटनाएं कर दी गई, उसके तहत ये जो है चिन्हित करेंगे। और उस चिन्हित करने के बाद जो पुलिस है उसकी जो है वो रहेगी, क्या कहते हैं, पुलिस वाले ये देखेंगे कि इस बार ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, या उस परिवार की हेल्प करेंगे, ध्यान रखना। तो चिन्हित करने के बाद ऐसे गांव में समानता समितियां बनाई जाएगी, और ताकि घोड़ी पर दलित समाज के दूल्हे दुल्हन बंदोरियां बिना किसी विवाद और अप्रिय घटना से निकाली जा सकती है, यानी कि उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये किया जा रहा है। तो ऑपरेशन समानता किसके लिए है, ठीक है, याद रखना। ऑपरेशन समानता जो है 24 जनवरी को स्टार्ट कर दी गई है। बूंदी के एक सबसे पहले एक गांव पे एक घटना आई थी, वो थी चंडी गांव, ठीक है, उस गांव की ये घटना थी। चलिए नेक्स्ट, बंजर भूमि पर सोलर सिस्टम लगाने की कुसुम योजना। अभी कुसुम योजना किसके लिए है कि बंजर जो भूमि होती है वहां पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा और वहां पर जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उसके क्रियान्वयन में राजस्थान पहले नंबर पे आ चुका है। राजस्थान ने बहुत बड़ा काम किया इसके तहत, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नया पॉइंट बनता है, वो आता है रूफटॉप सोलर। ये अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। रूफटॉप सोलर में राजस्थान जो है गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आ चुका है, यानी फर्स्ट नंबर पे गुजरात है, सेकंड नंबर पे जो है राजस्थान है। ओके, इसमें करीबन 6000 किसानों को यहाँ पर फायदा मिल रहा है। उन्होंने बोला कि सब्सिडी इन लोगों को मिल रही है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कुसुम योजना है वो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो करीबन 19 फरवरी से स्टार्ट की गई थी 2019 को। 19 फरवरी 2019 को इसको स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखना, इसको मंजूरी दी गई थी, ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, एक बार और आपको बता देता हूँ कि इस तरह पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि बंजर भूमि पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, तो कुसुम योजना है। इसको कब लागू किया गया या कुसुम योजना किसके लिए बनाई गई है, तो वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, है ना। जैसे बच्चियों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ऐसे कुछ लेवल के क्वेश्चन दे देंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सोलर सिस्टम के तहत इसको स्टार्ट किया गया, यहाँ पर जो इसमें सब्सिडी भी दी जाती है किसानों को। चलिए, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को लागू कर दिया गया है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, यानी कि ये राजस्थान चाहता है कि काफ़ी लोग जो है मूवीज़ बनाने के लिए यहाँ पर आए, ऐसी कोई डेस्टिनेशन देखें राजस्थान में, ताकि कुछ अच्छा हो सके राजस्थान के लिए। तो ये उन्होंने ये प्रोत्साहन करने का काम स्टार्ट किया है और एक नई जो है योजनाएं सामने रखी है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ओके, बजट 2000 घोषणा जो हुई थी 2022-23 की, उसकी अनुपालना में प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सक संस्थाओं में निशुल्क ओपीडी,
और ओपीडी उपचार उपलब्ध कराने की योजना का नामांकन किया गया, जिसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ठीक है, ये जो बजट हुआ था, अभी जो पेश हुआ था, उसी के तहत ये किया जा रहा है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको लागू कब किया गया, कब किया जाएगा या कब स्टार्ट कर रहा है, तो याद रखेंगे 1 मई 2022। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 मई 2022 से ये स्टार्ट कर दिया है। और याद रखना मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है, जिसमें आप लोग को फ्री उपचार काफ़ी जो हद तक है फ्री उपचार मिल जाएगा ओपीडी के तहत। चलिए नेक्स्ट आता है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जैसलमेर के जो गाजी खान है, गाजी खान बरना उनका पूरा नाम है, ठीक है, ये है गाजी खान बरना, उनको लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनको दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जिसको दिया गया उनका नाम क्या है, तो याद रखना गाजी खान बरना है, जैसलमेर के रहने वाले हैं। और ये याद रखेंगे कि गाजी खान बरना का संबंध लोक संगीत की मांगणियार, जैसे आप राजस्थान पढ़ रहे हो ना, राजस्थान जी के, उसमें आप लोगों को पता चलेगा, मांगणियार परंपरा से संबंधित है। ये खड़ताल वादक है, खड़ताल वाद्य को बचाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। वर्ष 2002 में इनको जो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है ना। ये जैसलमेर के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती कब मनाई जाती है, वो 11 अप्रैल को मनाई जाती है। अप्रैल महीने का 11वां जो है तारीख वो महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए है। उन्होंने सामाजिक कार्य बहुत बढ़िया किए थे, जिनकी वजह से ये जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे 11 अप्रैल। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब आता है, 16 अप्रैल को आता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को आता है। और राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, क्योंकि राजस्थान जीके की जब बात करें तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, ये उनका ध्येय वाक्य है। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है, सेवार्थ कटिबद्धता और प्रतीक चिन्ह। आपने काफी जो है पुलिस वालों को यहाँ पे देखा होगा, वहां पे एक लगा हुआ होता है, वो विजय स्तंभ का जो है चिन्ह लगा होता है, ध्यान रखना। प्रतीक चिन्ह कौन है, विजय स्तंभ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, जिसे CMRETAC का जो है कार्यकाल अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है, वो बढ़ा दिया गया है दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। इस परिषद का जो गठन हुआ था वो याद रखना 7 मार्च 2020 को हो गया था। इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, ये याद रखें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। इस बार अप्रैल महीने की जो घटनाएं हैं सारी की सारी, जो अप्रैल महीने की जो मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूं, उसमें बहुत सारी कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी। जैसे ये प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, अप्रैल महीने में बहुत सारी चीजें की गई है। ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि इनमें से काफी कुछ चीजें आपसे पूछ ली जाएगी। ओके, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बाड़मेर जैसलमेर जिले में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कहां पर है, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में, उसके इलाकों में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया। ये क्यों शुरू किया गया, ये आपको कारण बता चुका हूं। ग्रीन एग्रीकल्चर ये प्रोजेक्ट है, याद रखना 14 अप्रैल 2022 की एक बात है, और उसी टाइम से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। अब हरियाली और जैव विविधता अब रेगिस्तान में भी देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन एपिकॉन 2022 का उन्होंने उद्घाटन किया है, ध्यान रखना। ठीक है, एपिकॉन का उन्होंने उद्घाटन किया है, और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चिकित्सकों को वर्ष 2020 एवं 2021 से प्रतिष्ठित जीवराज मेहता अवार्ड से सम्मानित किया है। अब यहां पर क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि चिकित्सा में सबसे अच्छा अवार्ड कौन सा है। ठीक है, याद रखना चिकित्सा में एक अच्छा अवार्ड भी जीवराज मेहता अवार्ड भी है, ये याद रखना। इस बार जो है 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था एपिकॉन का, ठीक है, जिसमें काफ़ी जो है डॉक्टर जुड़े थे, और इन डॉक्टरों ने वहाँ पर काफ़ी कुछ जो है चीज़ें, काफ़ी कुछ नॉलेज हैं जो लोगों को बताया है, और कुछ नई योजनाएं लाने की भी बात की हैं, तो याद रखेंगे इस चीज़ का। चलिए, और उनको सम्मानित भी किया गया।
ओके, नेक्स्ट आता है 17,040.62 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा विकसित पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समूचे देश में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। याद रखना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा के समूह तहत ये जो है पहले नंबर पर पहुंच चुका है। इसमें कौन कौन सी आती है, याद रखना, विंड पावर और उसके साथ में बायो पावर और उसके साथ में सोलर पावर। अगर तीनों को मिला दिया जाए, ये सारी की सारी नवीनीकरण ऊर्जा के हिसाब से इनको जो है पहला इनाम मिला है। राजस्थान पहले नंबर पे, उसके बाद में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक अलग अलग जो है अपने स्टेज पे आ जाते हैं। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही राजस्थान, आप लोगों को पता है, पहले स्थान पर पहले से ही है, वो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट आता है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो THDC दोनों मिलकर राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने वाले हैं। अभी उन्होंने जगह का फिक्स नहीं किया है, लेकिन याद रखना 10,000 मेगावाट का क्या बनाएंगे, मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क। चलिए, पार्क का क्रियान्वयन व विकास दोनों कंपनियों के द्वारा, ठीक है, गठित एक जो कहते हैं ना समिति होगी, उपकरण स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से किया जाएगा। ये याद रखें, बहुत अच्छा है, जहां जहां अंडरलाइन किया वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, एल रूट सर्वर 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के पहल से उन्होंने राज्य में क्या कर दिया, एल रूट सर्वर की स्थापना कर दी। एक ऐसा सर्वर जो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा, है ना। ये करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बन चुका है। इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN के साथ मिलकर इसको स्थापित किया जा रहा है, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी रैंकिंग, ये अप्रैल महीने की है, याद रखना, अप्रैल महीने की स्मार्ट सिटी रैंकिंग है। तो हाल में केंद्रीय आवास और शहरी राज्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर को दूसरा स्थान दिया गया है, जिसके अंक हैं 122.8। उदयपुर के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य शहरों में जयपुर 7वें नंबर पे है, कोटा 16 पे और अजमेर जो है 18वें नंबर पे है। पहला स्थान मिला है सूरत को, जिसको 128.8 अंक मिले हैं स्मार्ट सिटी के तहत। अप्रैल महीने की ये जानकारी है। 21 अप्रैल 2022 को सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2022 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये चूरू के कलेक्टर हैं सिद्धार्थ सिहाग, जिनको ये पुरस्कार दिया गया उत्कृष्ट काम करने के लिए। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 2021 को, 5 सालों के लिए की गई थी। याद रखना, इसमें होगा क्या, राज्य में वंचित वर्ग के और उनके बच्चे, ठीक है, महिलाएं, दिव्यांग, भिखारी, निर्धन व्यक्ति, बेगर, ट्रांसजेंडर, नशे में संलिप्त एवं वृद्धजन के कल्याण और अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की गई, ताकि इन लोगों का भला हो सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई। 5 साल के लिए रखा गया। 22 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत की गई और अप्रैल में इसको वापस जो है एक बार और बढ़ावा देने के लिए उनके लिए कार्य किया गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है, 1972 की धारा 36K के तहत जालोर की चितलावराना तहसील के अंतर्गत रणखार ग्राम की 7,288.61 हेक्टेयर भूमि को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। और ये जो है 16वां कंजर्वेशन रिजर्व होगा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जगह है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जंगली गधे पाए जाते हैं और कहा जाता है विश्व के 3 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है जंगली गधे की, ठीक है, याद रखना। भारत में पाई जाने वाली प्रजाति का जो वैज्ञानिक नाम है वो कभी पूछा नहीं जाएगा आप लोगों को, फिर भी मैं बता देता हूँ, इकस हिमेयोनस खुर इनका नाम रखा गया, याद रखना, ठीक है। और कहाँ होगा, अगर आपसे ऐसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि राजस्थान का 16 कन्वर्जेशन रिजर्व कहाँ है,
कौन से जिले में स्टार्ट किया गया, कहाँ किया गया, तो याद रखेंगे वो किया गया जालोर में, और जालोर के कौन सी जगह पे, रणखार ग्राम में इसको स्टार्ट किया गया, है ना। चलिए, और जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, राज्यपाल कलराज मिश्र ने शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा कुक्कस में आयोजित ग्लोबल हैकथॉन इनोवेशन एंड स्टार्टअप कंपटीशन एंड साइट 2022 का उन्होंने उद्घाटन किया है। वो कुक्कस में किया गया, है ना, जयपुर में जगह है कुक्कस, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया ताकि कुछ नया इनोवेशन हो सके, नए स्टार्टअप सामने आ सके, इसलिए उन्होंने यह किया है। चले, इन्वेस्ट के तहत इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की शुरुआत की गई। 7 से 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की समिट का आयोजन किया जाएगा, उन्होंने ये घोषणा की है। इस बार इन्वेस्ट के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, ध्यान रखना। इसकी थीम रखी गई कमिटेड एंड डिलीवर्ड, याद रखें इस चीज का, है ना। काफी बार थीम्स के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। राजस्थान आवासन मंडल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की ओर से वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया, ये याद रखना। राजस्थान आवास मंडल को, किसको, ओके सॉरी, राजस्थान आवास मंडल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की ओर से 2021 के प्रतिष्ठित आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 29 अप्रैल को श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने, श्रम मंत्री का नाम है सुखराम बिश्नोई, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, नहने हाथ कलम के साथ बाल श्रम हिंसा मुक्त की ओर बढ़ते कदम, यानी कि ये ऐसी योजना है जिसमें बाल श्रम को रोकना है, हिंसा को रोकना है, बच्चों से अलग से जो है उनके लिए कुछ अलग योजना बनानी है। इसके लिए तहत एक योजना बनाई गई, है ना। जन जागरूकता अभियान शुरुआत किया गया। इस अभियान, ये जो अभियान है करीबन कितने दिन चलेगा, 90 दिन तक चलेगा, ये याद रखना। नाम क्या है, नन्हे हाथ कलम के साथ, मतलब बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है, बाल श्रम को रोकना है, हिंसा मुक्त रखना है, इसके लिए कदम उठा रहे हैं, ये याद रखना। सुखराम बिश्नोई है इनका नाम, ठीक है। इनका जो है पोस्ट चेंज कर दी गई है, इनका एक नया पोस्ट दे दी गई है। चलिए ध्यान रखना सुखराम बिश्नोई को। 30 अप्रैल को महिला अधिकारिता मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने राजकीय गंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय, अब यहां पर याद रखना जयपुर में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है आई एम शक्ति कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, आई एम शक्ति कॉर्नर के हिसाब से उन्होंने क्या किया, इस अभियान के तहत संचालित आई एम शक्ति कॉर्नर में महान महिलाओं की जीवनी भी अंकित की गई इनके तहत, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, नवजीवन योजना का उद्देश्य क्या है, याद रखना। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों और ऐसे परिवारों को योजना से लाभान्वित करना, उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ लाना, इसका उद्देश्य है, ताकि इनका भला हो सके और इनके जो है कुछ नया कर सके, है ना। कहते हैं कि शराब की वजह से बहुत सारे घर टूट जाते हैं, तो उनको कुछ नया करने के लिए उनको शामिल किया गया, जिसमें करीब 30 जातियों को शामिल किया गया, है ना। वैसे तो नवजीवन योजना 2009 से भी स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन अब जो है कुछ नए उद्देश्य जोड़ दिए गए हैं ताकि कुछ अच्छा हो सके, है ना। चलिए नेक्स्ट, आकाश प्राइम मिसाइल। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया। अगर इंडिया जीके का होता तो हम लोग काफी बार पढ़ते हैं कि ओडिशा के तट पे ये परीक्षण किए गए। अब याद रखना, ये एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 27 अप्रैल 2022 को सरहदी जिले जैसलमेर, सरहदी जिले का मतलब है भारत पाकिस्तान का जो सीमा है, वहां पर जैसलमेर जो जिला लगता है, उसके पोखरण रेंज में, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ के द्वारा विकसित आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन आकाश प्राइम का, आकाश मिसाइल का एक और एडवांस नया जो एक मिसाइल बनाएगी जिसका नाम आकाश प्राइम का रखा गया नाम उसका जो है सफल परीक्षण किया गया। ये क्या करती है, जमीन से हवा में मार कर सकती है, यानी कि यहां से नीचे से मिसाइल को छोड़ेंगे तो हवा में मार कर सकती है। इसकी रेंज करीबन 30 किलोमीटर तक है। 30 किलोमीटर आराम से इसको दुश्मनों के विमान को पता लगाकर उसको मार सकती है, ध्वस्त कर सकती है, खत्म कर सकती है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 30 किलोमीटर की है। यह मिसाइल काम कैसे करती है, जमीन से हवा की तरफ जो है मार करती है।
किसने बनाया? डीआरडीओ के द्वारा बनाया। कहां परीक्षण हुआ? पोखरण में इसका परीक्षण हुआ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? आकाश प्राइम इसका नाम है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, 28 अप्रैल को क्या हुआ? राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य के अलवर जिले में, उसमें उमरेड नाम का एक ब्लॉक है, वहां पे हेल्थ मेले का ब्लॉक हेल्थ मेले का शुभारंभ किया गया। याद रखना, ये ब्लॉक लेवल हेल्थ मेला होता है। इसमें आपको सारी जो परीक्षण कह सकते हैं ना, चिकित्सकों के द्वारा आप लोगों की जो है चेकअप किया जाता है, हेल्थ के बारे में सारी चीज़ें दी जाती है, हर एक बीमारी के बारे में वहाँ पर आप लोगों को जानकारी मिल जाती है। ये 28 अप्रैल को किया गया अलवर जिले में, ध्यान रखना। ब्लॉक हेल्थ जो मेला है वो लगाया गया। चलिए, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का जो है इसका नाम रखा गया, और ये स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। जैसे आप लोग मोबाइल देखते हैं उसमें नेविगेशन दिखाता है ना, जगह के बारे में बता देता है। उसी हिसाब से 28 फरवरी 2022 को इंडिगो ने एक बयान जारी कर बताया था कि इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश का पहला एयरलाइंस बन चुका है। यानी कि किसी से संपर्क नहीं किया गया, सिर्फ नेविगेशन को देखा गया और इसको लैंडिंग करवा दी गई। ये बड़ी बात है, और ये देश का पहला एयरलाइंस हो चुका है। और साथ में ये लैंडिंग कहाँ हुई थी? वो हुई थी राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर, ये इसकी लैंडिंग हुई थी, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ किताबें हैं, उसके ऊपर ध्यान देंगे। रूबी अहलूवालिया की एक पुस्तक है जिसका नाम है फ्रेग्रेंस ऑफ अ वाइल्ड शॉल, इनकी किताब है। ठीक है, याद रखें, काफी बार किताबें भी पूछी जाती है। अजय घटक की एक किताब है जिसका नाम है आइंस्टाइन के चमत्कार का वर्ष, आइंस्टाइन्स ईयर ऑफ मिरेकल्स। नेक्स्ट आता है राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके इंद्रजीत खन्ना है, उनकी एक किताब है फ्लैशेस बिफोर माई आईज, जो ये किताब है फ्लैशेस बिफोर माई आईज। ठीक है, उनका विमोचन किया गया, ये मार्केट में आई है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखें। नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक ISICI राउंड फर्स्ट के तहत उन्होंने क्या किया? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट का शुभारंभ 11 अप्रैल 2022 को किया गया, और इस राउंड फर्स्ट में राज्य के प्रदर्शन को 6 मापदंडों में कार्य प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी गई। और इसमें रैंक में क्या आया कि बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को SECI स्कोर में 35.4 के साथ कौन सा स्थान दिया गया? 17वां स्थान दिया गया, ये याद रखेंगे, है ना। ये स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है, वो भी राउंड फर्स्ट अप्रैल में इसको मानदंड दिए गए, 6 अलग अलग मानदंड दिए गए थे, उसमें राजस्थान जो है पॉइंट लाया था 35.4। ठीक है, जो 17वें स्थान पे ये रहा है। ओके, नेक्स्ट, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड हुडको जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसके 52वें स्थापना दिवस के समारोह पर 4,760 करोड़ के ऋण स्वीकृति और 4,155 करोड़ के ऋण वितरण पर बेहतर प्रदर्शन करने पर हुडको के राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख सुधीर कुमार भटनागर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पुरस्कार मिला है सुधीर कुमार भटनागर को। ठीक है, याद रखना, राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख हैं, इनको ये इनाम मिला गया। अभी एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा इसका ये डाउटफुल है, ध्यान रखना। चलिए, राजस्थान सरकार प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट ला रही है। अब अम्ब्रेला एक्ट में क्या होगा? 28 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। राजस्थान सरकार के जो एक योजना है उसके तहत जो राजस्थान प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों को इसको शामिल किया गया है। इस एक्ट के तहत विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की जो भूमिका थी वो समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि राज्यपाल को एक मुख्य कुलपति के तौर पे माना जाता था, हर एक कॉलेज उनसे जुड़ा हुआ था, अब उनकी जो है भूमिका को खत्म कर दिया जाएगा। कुलपति की भूमिका अब कौन निभाएगा? मुख्यमंत्री द्वारा नामित शिक्षाविद या मुख्यमंत्री की ही होगी। यानी कि या तो मुख्यमंत्री किसी को नियुक्त कर दे, उस शिक्षाविद का ये सारी भूमिका होगी। ठीक है, याद रखना। इस तरह का एक्ट लाने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन चुका है। ओके, उससे पहले तेलंगाना और बिहार इससे पहले ये एक्ट ला चुका है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हर घर जल जीवन मिशन के तहत आता है, ध्यान रखना। राजस्थान जल जीवन मिशन में पिछड़ रहा है,
क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि राजस्थान बहुत पीछे चल रहा है। जब इस मिशन का काम शुरू हुआ था तब राष्ट्रीय औसत में 4% पीछे था, लेकिन अभी जो है करीबन 25% पिछड़ गया है, बहुत पीछे चला गया है। राजस्थान अब 33 राज्यों में 29वें पायदान पर पहुंच चुका, मतलब 29वें नंबर पर आ चुका है, ये ध्यान रखना, 33 राज्यों में, तथा विगत 2.5 वर्ष की कुल प्रगति के आधार पर वो 32वें नंबर पे, यानी कि पिछले अगर 2.5 साल की बात की जाए तो वो तो 32वें नंबर पे आ जाता है, यानी कि बहुत हालत खराब है राजस्थान की। चलिए अगला, जयपुर के बीबीए सेकेंड ईयर एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट सिद्धांत राज गुप्ता के स्टार्टअप जिसका नाम था रिवर बीन, जो है अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज, एक अमेजन के द्वारा एक एंटरशिप का चैलेंज रखा गया, उसके बेहतर स्टार्टअप की श्रेणी में चयन हुआ है ना, जिसका नाम था रिवर बिन। इसको अच्छा माना है। इस प्रोजेक्ट में होता क्या है कि नदी में गंदगी हटाने का काम किया जाता है और करीबन 2 मिलीमीटर के स्तर तक का कूड़ा साफ किया जा सकता है। ये इसका स्टार्टअप है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती, सीकर के रहने, ठीक है, सीकर के धोंद गांव में जन्मे एक लड़के की कहानी है जिनका नाम है रईस भारती। एक कलाकार है, संगीतकार है। उनके ऊपर एक किताब लिखी गई। इस किताब का ये शीर्षक रखा गया जिसका विमोचन पेरिस में हुआ। पेरिस में एक बुक फेयर था, उसमें हुआ था 23 अप्रैल 2022 को। ठीक है, फ्रांसीसी लेखक मार्टिन ले कोजो के द्वारा ये लिखित ये पुस्तक रईस के अनछुए पहलुओं को उजागर किया गया। तो ये किताब किसने लिखी? मार्टिन ले कोजो के द्वारा किताब लिखी गई, जो फ्रांस के एक लेखक हैं। ठीक है, चलिए, राजस्थान के पर्यटन विभाग और यूनेस्को के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर का आयोजन जवाहरलाल कला केंद्र में किया गया। 13 अप्रैल 2022 को किया गया। ठीक है, इसमें काफ़ी अलग अलग देश के भी लोग आए थे और अपने जो है राजस्थान के अलग अलग कोने से कलाकार यहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, फोक सफर। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, आज की जो है लास्ट पॉइंट है अप्रैल महीने का, जो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022। कोरोना महामारी के चलते हुए पिछले 2 साल में ये जो योजना है बंद पड़ी है। ठीक है, जिसका नाम है राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। इसके शीघ्र शुरू किए जाने की घोषणा देवस्थान मंत्री शंकुतला रावत के द्वारा 16 अप्रैल 2022 को कर दी गई। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये स्टार्ट कब किया गया, तो नागरिक तीर्थ योजना तो 2013 में स्टार्ट कर दी गई, लेकिन बीच में जो कोरोना था इसके लिए बंद कर दिया गया। उल्लेखनीय है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तीर्थ योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार के लगभग 20,000 यात्रियों को ट्रेन या वायुयान के जरिए तीर्थ यात्रा का भ्रमण करवाया जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ तक हमने करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और बहुत नए नए पॉइंट्स के बारे में हम लोग जाने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए एग्जाम में। तो जो मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर मिल जाएगा। इसका जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पर जाके आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो है PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी क्लासेस होगी, याद रखना, अप्रैल की तो हो चुकी है, मई, जून और जुलाई 3 महीने की और बच चुकी हैं। उसके बारे में भी हम लोग जल्दी सारे वीडियोज आप तक पहुंचा देंगे और सारी जो है क्लासेस आपको दे देंगे। उसके बाद में आप लोगों को टेस्ट भी दे देंगे साथ साथ में, और जितना जल्दी हो सके आप लोगों को ये ख़त्म कर दिया जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग जब एग्जाम दें तब तक जो है करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा दूँ। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और सही के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।